हमारी बस में थे, पूरा हमने बस करी थी खुद से। तो जब इंडिया का फ्लैग वो लोग खुद ऐसे लेके जा रहे थे फ्लैग, और जब बॉर्डर क्रॉस किया तो हमारी गवर्नमेंट ने हमको टिकट प्रोवाइड करी। उनको गवर्नमेंट वो ऑफिशियल्स को फ़ोन कर रहे हैं, भाई नहीं, खुद से पेमेंट करो टिकट की, खुद से जाओ। उनके एम्बेसी तक वहाँ पे रोमानिया में लेने नहीं आई थी उनके। तो इस टाइम पे हमें पता चला है गवर्नमेंट की अहमियत कितनी होती है, क्या है क्या नहीं। क्या दोनों गवर्नमेंट जी, बिल्कुल। इंडियन हाँ, गवर्नमेंट और बिल्कुल, हरियाणा बिल्कुल। गवर्नमेंट ने क्या क्या हम टेंशन फ्री हो गए जैसे ही क्रॉस किया बॉर्डर, हमने बिल्कुल टेंशन फ्री, हश, पूरी सांस ली। और वो लोग- एयरपोर्ट पे भी हरियाणा गवर्नमेंट के अफसर मिले होंगे आप? जी बिल्कुल मिले थे वहाँ पे। घर तक पहुँचाने का भी घर उन्होंने तक वादा पहुँचाने किया? का भी हुआ था पूरा। चलो आप खुश हैं। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा खुश हैं। आगे at last घर में। हमारा भी आपसे वही सवाल जो हमने दूसरे बच्चों से किया, जो इस महायुद्ध के अंदर फंसे और अब सुरक्षित वापस पहुंचे, केंद्र और हमारी हरियाणा सरकार का इसमें कितना अहम योगदान? देखिए सर, केंद्र का सबसे अहम योगदान मुझे पता चला इस इवैक्यूएशन के टाइम पे। एज अ स्टूडेंट मैं नॉर्मल हूँ, इतना केंद्र पे मेरा इतना प्रभाव दिखा नहीं, लेकिन जब इवैक्यूएशन हुआ, जब मुझे उस टाइम पे अपनी केंद्र की जो पूरी अहमियत पता चली है, जैसे हमने रोमानिया बॉर्डर, ऐसे मैंने बताया इनको भी, जैसे बॉर्डर क्रॉस किया वहाँ पे, पूरा जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उसका जो मुझे प्रभाव दिखा, रशिया पे भी और यूक्रेन पे भी जो प्रभाव दिखा हमें, वो पूरा देखने लायक था। और जब हमारी वापसी भी हुई तो पूरा अच्छे से हमारा ख्याल रखा गया, A to Z। हमें घर तक भी छोड़ना प्रोवाइड किया गया केंद्र सरकार ने और हरियाणा सरकार ने। तो मैं पूरा खुश हूँ सरकार से। आशीष, अभी तक जी जो वहाँ की परिस्थितियाँ थी, आपने भारत चीन, भारत पाक के बारे युद्ध के बारे में सुना होगा, लेकिन खुद इस बार अपनी आंखों से आपने देखा, क्या लगता था, क्या कैसा माहौल था? मैं वहाँ पे था 24 फेब में। हम जैसे रात में पूरा नेट स्क्रॉल कर रहे थे, युद्ध का तो सबको पता ही चल गया था, लेकिन ये लगा लीजिए इवानो फ्रैंकिव्स जहाँ पे मैं था, वहाँ पे सायरन बजा 4 o'clock इन द मॉर्निंग, सायरन बजा वहाँ पे। हम खिड़की के गए तो वहाँ से हमारा एयरपोर्ट जस्ट 10 किलोमीटर की दूरी पे है एयरपोर्ट, लेकिन एयरपोर्ट की तरफ जैसे देखा तो इतना बड़ा बादल हमें दिखा। इवानो फ्रैंकिव्स्क में भी एयरपोर्ट पे ब्लास्ट कर दिया था क्योंकि वहाँ पे मिलिट्री का बेस था। अगले दिन ही हम वहाँ से इवैक्यूएट हुए, और फर्स्ट टाइम लाइफ में, हम तो टीवी पे देखते थे, मूवीज में देखते थे वॉर कैसा होता है, लेकिन उस टाइम पे फर्स्ट टाइम हमने वॉर लाइफ में देखा कैसा होता है, बॉम्ब ब्लास्ट दूर से कैसा दिखता है, क्या है क्या नहीं। तो डर का माहौल तो था, लेकिन इवैक्यूएशन हुआ, गवर्नमेंट ने साथ दिया पूरा, हमने भी साथ दिया पूरा अच्छे से। उसके बाद हम निकल के आ ही गए। कोई शब्द ही नहीं है सर इस टाइम पे। तो एट लास्ट बहुत बहुत सर का भी धन्यवाद, मोदी जी का तो सबसे पहले धन्यवाद करेंगे हम, बस। और तो थैंक यू। ठीक। काफ़ी गवर्नमेंट ने काफ़ी कर दी थी हेल्प हमें, पहले भी कर दिया था। पहले ही निकाल दी, पहले उसमें ही आ गया। हाँ जी, कोई दिक्कत हुई ना उसकी? थोड़ा बॉर्डर पे हुआ था, बट क्रॉस करने के बाद कुछ दिक्कत नहीं हुआ। कौन सा सीमा थी? रोमानी साइड। रोमानिया। कितने आपके सहपाठी थे? 2 से 2,500 बच्चे हैं, अब सब निकल गए हैं। सब निकल गए सेफ सामने? हाँ जी। कौन सी उसमें कॉलेज में थे? BS इंग्लिश, बुकोवेनियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो सुन्नी में ही रह गए। अब तो वहाँ की याद नहीं है उसका कोप कोई और क्या आपने उससे? सर हमारे उधर ज़्यादा कुछ था ही नहीं, हम लोग काफ़ी रशिया से बॉर्डर से काफ़ी दूर थे, रोमानियन बॉर्डर पे। अच्छा अच्छा, दूसरा बॉर्डर है। हाँ जी। सारे आ गए हाँ जी। अच्छा लगा। अभी अच्छे बात। इसी तरह का कोई मैसेज? गवर्नमेंट के हाँ, हम तो गवर्नमेंट के। तो वापस आई, थर्ड ईयर की स्टूडेंट्स, आपने आज तक युद्धों के बारे में सुना होगा, भारत चीन, भारत पाक, पहली बार ऐसी परिस्थितियों में आप वहाँ रहेंगे, कैसा महसूस हो रहा था, और अब वापस आई तो क्या लगा? काफ़ी सिचुएशन वर्स हो गया था जब भी कीव पे अटैक हुआ। उसके बाद से चीज़ें थोड़ी चेंज हुई थी, फूड का शॉर्टेज वगैरह शुरू हो गया था। हम जब तक थे वहाँ पे, और हमें टाइम रहते ही इवैक्यूएट कर दिया गया, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हुई। तो वही थैंक्स टू गवर्नमेंट कि हमें पहले ही निकाल दिया गया था, इससे पहले की सिचुएशंस और वर्स होते। विधायक साहब भी यहाँ पर आए, हरियाणा सरकार से हाँ जी। विधायक है, हाँ जी। तो और भी सरकार की तरफ से आपको किस प्रकार की वहाँ मदद मिली, किस प्रकार की अपेक्षा थी, या जो अब वहाँ दूसरे बच्चे फंसे हुए हैं उनके बारे में क्या मैसेज देना चाहिए, क्योंकि विधायक साहब के साथ गवर्नमेंट ने जितना सोचा था उससे पहले ही हमें इवैक्यूएट कर दिया था।
तो जितनी हमें एक्सपेक्टेशंस थी उनसे पहले हमें निकाल लिया गया था, जो बहुत ही हम लोग गवर्नमेंट को थैंकफुल है उसके लिए। अदर देन दैट आई थिंक हमें कुछ रास्ते में इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट ने पूरा हमें इधर रोमानिया बॉर्डर से इंडिया लाने तक, घर तक पहुंचाने तक का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखा था। अब सुरक्षित आप अपने घर पर आए, हाँ जी क्या कहेंगे केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार? सर, दोनों गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से पूरा सपोर्ट दिया गया है। हमें एम्बेसी से हमारा बात हो गया था, कीव एम्बेसी से भी पूरा हमें सपोर्ट दिया गया है, वहाँ से हमें पूरा हेल्प मिला है हर जगह। तो हमें कोई कंप्लेंट्स या कोई क्वेम्स नहीं है, क्योंकि हमें पूरा सपोर्ट दिया गया है एंड हमें यहाँ तक लाया गया है। तो हम बहुत थैंकफुल हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ही कर सकती है और गवर्नमेंट से ही हमें उम्मीद थी और उन्होंने पूरा हेल्प किया है। यहाँ पर आप गर्मियों के हालचाल जानने हैं, यूक्रेन से जस्ट वापस आए, क्या कहेंगे? और भी बच्चे हैं वहाँ पर अभी जो फंसे हुए हैं, कुछ वापस आ गए वतन में भारत सरकार के प्रयास से, और जो आने हैं बाकी उनके बारे में? देखिए, जैसे गरिमा ने अभी आपके सामने बताया, लेकिन कॉलेज में 2500 के आसपास बच्चे इंडियंस थे, वो सकुशल अपने देश लौट आए हैं और इनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। जैसे आजकल मीडिया में रूमर जो फैल रही है, मेरे आने का कारण भी यही है कि भाई रूमर जो फैल रही है उसमें कितनी सच्चाई है और कितनी झूठ है। तो आपने गरिमा का इंटरव्यू देख भी लिया होगा। अगर भारत सरकार बड़ी ताकत के साथ अपने एक एक नागरिक को बचाने का निरंतर प्रयास जारी है और हजारों की संख्या में इंडिया में वापस लौट चुके हैं। कुछ लोग इंडियंस बचे हैं, उनके लिए भी भारत सरकार, आदरणीय मोदी जी प्रयासरत हैं और उनको भी हम सकुशल अपने देश में लेके आएंगे। आपने देखा भी होगा, इससे पहले का इतिहास भी आदरणीय मोदी जी की सरकार जब से बनी है, चाहे वो म्यांमार में थे फंसे हुए लोग, उनको वापस लेके आए, चाहे वो अफगानिस्तान में थे, और अभिनंदन का उदाहरण भी आपके सामने है, 72 घंटे में हम वापस देश में लेके आए। तो आज पूरी दुनिया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और भारत का लोहा मान रही है। आज आपने देखा रोज़ वीडियो वायरल हो रहे हैं, जहाँ भी इंडिया का झंडा होता है उनकी तरफ कोई आंख उठा के भी नहीं देखता और वो सेफ है। पाकिस्तान के जो स्टूडेंट थे वो भी आज भूल गए सब कुछ, लेकिन इंडिया का झंडा लेके, इंडिया का झंडा ओढ़ के वो यूक्रेन से बाहर निकले हैं, क्योंकि आज इंडिया के झंडा बुलंद है और विश्व में हमारा डंका बज रहा है ताकत का। आज हिंदुस्तान बहुत आगे है। विधायक साहब, नहीं लग ऐसी महायुद्ध के अंदर से वापस सुरक्षित आपका बच्चा घर पे आया और आज हमारे हरियाणा सरकार के विधायक भी इनका हालचाल जानने के लिए आए, क्या कहेंगे? देखो, युद्ध तो काफ़ी, हम भी डिफेंस पर्सन हूँ मैं भी, और मैंने भी कारगिल वगैरह और ये काफ़ी युद्ध किया है। तो और अभी ये तो हमारा पाकिस्तान और इंडिया का तो थोड़ा अलग टाइप का है, वो अलग टाइप के युद्ध है। और उस बीच में हमारा बेटा फंसा था, तो मैं इनकी हिम्मत बढ़ाता रहा। अभी एक सर्विसमैन का बेटा, एक सर्विसमैन का बेटा है, तो उसी हिसाब से इनको बताते रहे। लेकिन 16 तारीख को रशिया ने डेडलाइन कुछ ऐसे, मैंने पेपर में पढ़ा था कि 16 को कुछ अटैक वगैरह करेंगे, स्टार्ट करेंगे। वो नहीं हुआ, जाके 24 या 23-24 को हुआ था, तब मालूम चला भी ऐसे है। उसी बीच बच्चे फंसे हुए थे, लेकिन काफ़ी गवर्नमेंट की वजह से काफ़ी पॉजिटिव वो रहा कि बच्चे निकालने के लिए इतने मेहनत किया है। और काफ़ी हमारे देश मोदी के टाइम में तो काफ़ी अफगानिस्तान और काफ़ी इधर उधर से भी काफ़ी हम बीच में भी देखा था, काफ़ी ये ऑपरेशन चले थे। तो ये तो मोदी का बहुत ही बहुत धन्यवाद है कि हमारी गवर्नमेंट का कि नहीं लगता कि आप तबाही हुई उससे बच तो इशू कंट्री और रशिया का था कि वो रशिया से यूक्रेन आउट हुआ है कुछ, जब उस टाइम पे यूएसएसआर था, गोरबाचोव उस टाइम पर राष्ट्रपति थे रशिया के, और यूएसए के थे बिल क्लिंटन या उसके फादर थे जो भी हुए थे, तो उस टाइम में थे। तो टुकड़े थे, यूक्रेन भी उसी रशिया का ही पार्ट था, और रशिया यूक्रेन जाना चाहता नाटो में। और उनको मेन जो न्यूज़ हम पढ़ते थे उसी हिसाब से है कि वो उधर नाटो में जाना नहीं देना चाहते, क्योंकि उससे यूएसए का भी मजबूत होता है कि कल रशिया से वार हुआ तो उनका आर्मी बेस यूक्रेन में बन सकता था। बच्चा सुरक्षित वापस घर आया, इसके लिए केंद्र और हरियाणा सरकार के लिए क्या करें? ये तो बहुत ही
अच्छा मोदी सरकार करे, और अभी भी पीछे भी किया है ये तो, और एक और एग्जाम्पल सेट कर दिया मोदी जी ने कि बहुत ही अच्छा, और हमारी सरकार ने भी हर समय बच्चों का साथ ही दिया है। और मैं तो यही गुजारिश करूँगा जो भी बच्चे उधर बचे हुए हैं उनको भी सुरक्षित हमारे देश में लाया जाए। धन्यवाद करना है सर का, मोदी जी का, हमारा बच्चा घर पे आ गया बस। क्या कुछ चिंता हो रही थी जब तक नहीं पहुंचा था? जब तक इतनी चिंता थी सर, डेली फ़ोन करती थी मैं तो इसको, तब ये खुद बोला था मम्मी टेंशन मत ले, कुछ नहीं होगा, मैं ठीक हूँ। लेकिन मैं तो भाई टेंशन लूँगी, जैसे माँ हूँ तो बोलता नहीं मम्मी टेंशन मत ले, ठीक हूँ मैं। तो बस यही बोलता था, बस मैं जैसे भी होएगी जैसे ही भागता हूँ, सामान सब पैक करके, उधर ही सामान तो सारा उधर ही है, लेकिन सब पैक करके जैसे बोला मैं निकल जाऊँगा, बस ये मेरे को बोलता रहता था मम्मी टेंशन मत ले, मैं निकल जाऊँगा। तो जैसे टीवी पे देखते हैं युद्ध की हाँ, टीवी पर डेली देखते थे हम लोग, तो टेंशन, गांव वाले डेली फ़ोन आता था, गांव वाला कभी कोई फ़ोन करता भी कैसा बच्चा नहीं, बच्चा हमारा बिल्कुल ठीक है, डेली हमारे बच्चे से बात हो रही है हमारी, बिल्कुल बोलते टेंशन मत ले मम्मी हम ठीक है। घर पे आ लिया तब एयरपोर्ट पर लेने गए ना, तब लड़का मिल लिया, तब हमको लगा भाई हाँ हमारा बच्चा सेफ है। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा बेटा सेफ आ गया।